तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे DEIAA के बारे में, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेकंड पार्ट है, दूसरा टॉपिक है। यानी इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। क्या है इसमें? तो स्टेट लेवल ऑफिसर्स जो है टास्क्ड हैव ऑब्जेक्टेड टू द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल Environment Impact Assessment Authority, as these authorities have a conflict of interest and may not be technically competent। क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं। जो डीएम के बारे में स्पेशली बात कर रहा है कि उसको चेयरपर्सन बना दिया गया है इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, ठीक है। यानी DEIAA का डीएम को चेयरपर्सन बना दिया गया। तो उसी में कुछ लोगों को ये ऐतराज़ है कि वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट इसके लिए नहीं है। क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दी प्रोपोज्ड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2019 एम्स टू बी एन अपडेट। किसका अपडेट है ये ध्यान में रखना होगा आपको कि ये है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 का, ठीक है। द EIA 2019 मेक्स द डीएम, जैसा हमने बताया, चेयरपर्सन ऑफ एन एक्सपर्ट अथॉरिटी और द DEIAA दैट विल अकॉर्ड एनी क्लियरेंस फॉर माइनर माइनिंग प्रोजेक्ट्स। किसके लिए है? इन्वायरमेंट क्लियरेंस फॉर माइनर माइनिंग प्रोजेक्ट्स। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन स्टेट लेवल जो अथॉरिटीज़ है, जिसको स्टेट EIAA या स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, ऑब्जेक्टेड, उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया है कि डीएम को जब हम लोग चेयरपर्सन इसका DEIAA का बनाएंगे तो वुड बी सेल्फ सर्विंग फॉर ग्रांट ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। क्यों? क्योंकि द डीएम डज नॉट हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन मैटर्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बस ध्यान में रखना, आपको एक दो बार पढ़ लेना है। फिर तीसरा टॉपिक जो हम लोगों के पास है वो है GBPNIHESD, जिसका फुल फॉर्म है GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन रखा है इसके लिए? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ ए न्यू रीजनल सेंटर ऑफ द GBPNIHESD इन न्यूली क्रिएटेड UT ऑफ लद्दाख। हम लोग जानते हैं कि लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। तो UT ऑफ लद्दाख के लिए है ये। क्या है ये जान लेते हैं। द न्यू रीजनल सेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैविंग हेड क्वार्टर, याद रखना है आपको, कहाँ पे है? कोसी कतरमल में, ठीक है। जो कहाँ में उपस्थित है? उत्तराखंड में। कोसी कतरमल हेड क्वार्टर है इसका, ध्यान में रखना है आपको। will expand the research and development outreach of the institute in entire trans-Himalayan zone of Indian Himalaya। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा हिमालयन रीजन में। कौन सा? इंटायर ट्रांस हिमालयन जोन में इंडियन हिमालय का, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है कि द लद्दाख सेंटर विल बी 5th रीजनल सेंटर्स, यानी 5वां ये रीजनल सेंटर है। इसका मतलब 4 पहले रीजनल सेंटर और भी इसका हो चुका है। कौन कौन सा है आगे में देखेंगे। विच हैज़ बीन इन्वॉल्व इन स्टडिंग द इंडियन हिमालयन रीजन एंड सजेस्टिंग बेस्ट वेज टू कंजर्व द फ्रैगाइल इकोसिस्टम। यानी जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होगा, उसके बारे में ये बात करता है। और ड्यू टू अमिड सेवर थ्रेट्स टू इट्स इकोलॉजी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। किसकी वजह से है दिक्कत? उसको किस चीज़ से कंजर्व करना है? तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से कंजर्व करने के लिए। द अदर 4 रीजनल सेंटर्स इंस्टीट्यूट का लोकेटेड कहाँ में है? कुल्लू में है, जो हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, पंथंग और एक ईटानगर में। ये 4 सेंटर आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी वीडियो मैं आपको अगले लेक्चर में लाऊंगा। फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक चीज़ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सभी आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।